वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2025। संडे का दिन है, दोपहर का टाइम है। आज हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के शत्रुबोध के बारे में। देखिए, शत्रुबोध मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार छोटा सा बता दे रहा हूँ कि अपने एनिमीज को और अपने दोस्तों को पहचानना इन द प्रेजेंट कंडीशन, क्योंकि दुश्मन और दोस्त जो है वो, क्योंकि मौसम बदलता रहता है तो दुश्मन और दोस्त भी बदलते रहते हैं। तो उस तरीके से क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने दुश्मनों को पहचानते हैं या उनको एक चूरन चटा दिया गया है? जैसे भारत में भी कई लोगों को चूरन चटाया गया है, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट आज पाकिस्तान और बांग्लादेश को समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों देश जो हैं वो इजराइल से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल गाजा में लोगों पे कहर ढा रहा है, एक तरीके से बहुत जेनोसाइड कर रहा है, मास किलिंग्स कर रहा है, बम गिरा रहा है, दुनिया की नाटक। बट उससे इनकी इकोनॉमिक स्टेटस पे, इनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। तो फिर ये इतनी एक्सरसाइज करके क्यों इजराइल को उसकी विरोध कर रहे हैं? अब भारत का इसमें मगर मान लीजिए कि भारत क्यों इतना इजराइल इजराइल करता है। इजराइल से हमको हथियार मिलते हैं, इजराइल से हमको बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी मिलती है, इजराइल के पास नए ड्रोन्स हैं, बाल चीजें इजराइल दे सकता है। इजराइल का एग्रीकल्चर में भी इतना ज्यादा वो है कि कुछ कहने को नहीं। तो हमारे लिए, भारत के लिए इजराइल एक बहुत रिसोर्स प्रोवाइडर है, टेक्नोलॉजिकली भी और बंदूक डिफेंस में भी, और आपका एग्रीकल्चर में भी, इसमें भी उसमें भी, बस सब चीजें मिलती हैं इजराइल से। इजराइल को हम लोग कुछ नहीं देते हैं। भारत से देखा जाए तो इजराइल को कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ जो चाहिए इजराइल को, वो भारत को ही इजराइल से चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा शत्रुबोध हो गया इजराइल से। अब असल बात तो ये है कि इन दोनों देशों की दुर्दशा के पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं। जैसे अफ्रीका में कई सारे देशों पे अभी तक फ्रेंच कॉलोनीज, मतलब फ्रेंच का, फ्रांस का जो है शासन है। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है? फ्रांस है ना? तो उसी तरीके से अगर बांग्लादेश को, अगर पाकिस्तान को तरक्की करनी है तो उनको, जैसे अभी कुछ दिन पहले वो शिप बिल्डिंग, शिप वो काटने को, आपके जो 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 जिससे आपकी शिप काटी जाती है और उसके इक्विपमेंट्स, मतलब उसका मेटल निकाले जाते हैं, उसमें से और मटेरियल निकाला जाता है, उसका प्रोपेलर वोपेलर जो भी निकालते होंगे पूरा, उस हिसाब से सबसे बड़ी इंडस्ट्री है बांग्लादेश में। सेकंड नंबर पे कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान पे। बट भारत भी अब चाहता है कि वो वही पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा नीचे या फिर पश्चिम बंगाल के ही इस कॉर्नर पे कहीं पे आपका जो शिप काटने वाली यूनिट आ जाए, और भारत भी इस स्पेस में कंपटीशन करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इन देशों को जो चीज समझनी चाहिए शत्रुबोध में, वो कि अमेरिका से पहले ब्रिटेन ने कैसे हम लोगों के इंटरनल डिफरेंसेस को यूटिलाइज किया और हमको आपस में लड़वा दिया। और इसमें थोड़ा सा भी नेहरू जिन्ना की भी बात करनी पड़ेगी। नेहरू की बात तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। मतलब नेहरू निहायती अंग्रेजों का एजेंट था, और वही हाल आपका जिन्ना का भी था। अब समझिए अच्छा ऐसा क्यों कहना पड़ता है बार बार, बहुत लोग इस बात से नाराज भी हो जाएंगे। तो जिन्ना ने क्या किया कि पाकिस्तान बनाने के बाद जो लोग बांग्लादेश में रहते थे और इवन जो पाकिस्तान में रहते थे, उन सब के ऊपर उर्दू थोपने की कोशिश करी। ये नहीं कहा कि आपको हम 2 लैंग्वेज फॉर्मूला देंगे, जैसे भारत वाले इस समय 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दे रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी रीजनल लैंग्वेज। वो भी साउथ के देशों को अच्छी नहीं लग रही है। उनको तमिल ही बोलना है, उनको कन्नड़ ही बोलना है, या फिर आपके नॉर्थ ईस्टर्न में कुछ देश है, उनको भी अपनी अपनी भाषा में ही बोलना है, उनको हिंदी नहीं बोलनी है। फिर जब वो आते हैं दिल्ली में जॉब लेने, तो उसी चक्कर में वो भाषा फंसती है, क्योंकि कोई कॉमन लैंग्वेज ही नहीं है।
सबके पास। ठीक है, अब इसको फिर से पाकिस्तान के रेफरेंस में और बांग्लादेश के रेफरेंस में समझते हैं कि कैसे एक देश का राष्ट्रपति ऐसा सोच सकता है कि हम जबरदस्ती लोगों की भाषा जो है चेंज करवा देंगे, जबकि बंगाली भाषा जो है वो उर्दू से बहुत पुरानी है, उसके रूट्स बहुत पुराने हैं, वो लिटरली बहुत रिच है और वहाँ के लोगों का उस चीज से जुड़ाव है। आज भी बांग्लादेशी जो है वो इतने कट्टर हो गए हैं कि वो हिंदुओं को मार मार के खा रहे हैं वहाँ पे, बट उन्होंने वो हिंदुओं की भाषा नहीं छोड़ी है। ढाका जो इनकी राजधानी है वो माता ढाकेश्वरी का मंदिर है वहां पे। तो अपनी हिस्ट्री को ना जानना, अपने दुश्मनों को ना पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ को ना जानना, यही इन देशों के खिलाफ काम कर रहा है। जैसे पाकिस्तान ने अपने यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं बनाई, ऐसा कुछ भी नहीं है जो पाकिस्तान बनाता है और पूरे दूसरे देशों में उस चीज को एक्सपोर्ट करता है। एक फुटबॉल छोड़ दिया जाए, बांग्लादेश ने फिर शेख हसीना के अंदर ये काम किया कि अगर हम एक गरीब देश हैं तो हम जहाजों को काट काट के उसका लोहा निकालेंगे। इससे बहुत सारी इंडस्ट्रीज में पैसा जाने लगा और क्योंकि बांग्लादेश का लेबर जो है वो भारत से भी सस्ता, मतलब आप गजब देखिए कि यहाँ लोगों को लगता है कि भारत सबसे सस्ता देश है, वो बांग्लादेश का जो लेबर है वो उससे भी सस्ता है। उसने शिप बिल्डिंग करी, मतलब शिप को काट के उसके वो निकाला, और उसके बाद उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो किया है बांग्लादेश ने वो किया है टेक्सटाइल्स में। कपड़ा बनाता है बांग्लादेश, लेकिन बीच बीच में बांग्लादेश को ये भी याद आता रहता है कि हम जो है वो नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे। तो ऐसा बोलने के बाद ऐसा कोई बुलवाता है, ऐसा देखिए कुछ चीजें जबरदस्ती भी करवाई जाती हैं देशों से, है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा अगर कहता है बांग्लादेश तो सबसे पहले क्या होगा कि भारत उसके खिलाफ किलेबंदी करना शुरू कर देगा। और जब जब नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हुई है उसका मेन रीजन ही बांग्लादेश रहा है। बांग्लादेश ने ही हथियार पहुंचाए हैं, बांग्लादेश ने ही इंटेलिजेंस पहुंचाई है। लाल डेंगा पहले भाग के बांग्लादेश आया था और फिर वो भाग के लंदन गया था, उसको डर लगता था अपनी जान के लिए, तो वो पहले नॉर्थ ईस्ट से भाग के बांग्लादेश में आया और बांग्लादेश से फिर वो भाग गया लंदन। तो अपने पड़ोसियों से युद्ध जो कि आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं, अंतहीन युद्ध, जैसे अब पाकिस्तान भारत से लड़ाई लड़ता है या फिर बांग्लादेश भारत से लड़ाई लड़ेगा, तो इसमें नुकसान किसका है? भारत तबाह कर सकता है इन दोनों देशों को, लिटरली अब तो तबाह कर सकता है, क्योंकि ये सब न्यूक्लियर वाला जो ब्लफ था वो पाकिस्तान का हवाई हो गया लगभग लगभग। अब बलूचिस्तान को, आपके खैबर पख्तूनख्वा को, तालिबान को, इनको उनको सिंधी पिंदी सबको जो है पैसा दे दे के भारत ने पाकिस्तान में दुर्दशा कर रखी है। अगर यही चीज भारत ने बांग्लादेश में करना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शन बचता है? तो बांग्लादेश को इस चीज को रियलाइज करना चाहिए पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कि उसके शत्रु कौन है, उसके पड़ोसी कौन है, और कौन चाहता है कि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान से लड़ता है। कौन सा ऐसा देश है जो चाहता है कि बांग्लादेश लड़ मरे भारत से, क्योंकि बांग्लादेश कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा एज सच, उसके पास इतनी मिलिट्री ही नहीं है कि वो भारत से लड़ पाए। फायर पावर नहीं है, मिसाइल्स नहीं है, ग्राउंड ट्रूप्स तक नहीं है। और देखा जाए तो भारत दो तरफ से घेरता है बांग्लादेश को, ऐसे स्क्वीज कर देगा एकदम बांग्लादेश को मिलिट्रीली। अब उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और दुनिया भर का होता रहेगा, बट भारत एक न्यूक्लियर स्टेट है। अब यूएसए बीच में ऐसे बचाने नहीं आएगा कि अरे हम आ गए बेड़ा लेके हम भी फायर करेंगे, न्यूक्लियर वॉर करेंगे। न्यूक्लियर वॉर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारे पास एनफ न्यूक्लियर मटेरियल है। 100-150 मिसाइल्स बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और अब तो शायद खबरें आ रही हैं कि भारत ने मॉरिशियस में भी जो है
अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स का या फिर मिसाइल्स का बेड़ा जो है तो वहां भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तुम सोचते हो कि हम पूरे भारत में आग लगा देंगे तो हम मॉरिशियस से आपके पीछे से मारेंगे गम्मा से झुमा। तो ऑल इन ऑल मैं क्या कह रहा हूँ कि बांग्लादेश का फायदा किस चीज में है, पाकिस्तान का फायदा किस चीज में है, और इनका शत्रुबोध इतना फ्रिवलस क्यों है। क्यों एक देश के राष्ट्रपति ने सिर्फ लैंग्वेज के चक्कर में देश के टुकड़े करा दिए। क्यों आज भी पंजाबी को ये लोग जो है वो हर चीज से आगे मानते हैं, उर्दू को थोप रहे हैं बाकी चीजों पे। क्यों ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत से सिर्फ एक कश्मीर की बात छोड़ दी जाए तो कश्मीर तो एक वो बना रखा है, कश्मीर कितना कॉर्नर पे है पाकिस्तान से, और उसका क्या इकोनॉमिक फायदे होंगे पाकिस्तान को कि नहीं होंगे, चलिए जाने दीजिए उस बात को। लेकिन सिर्फ एक चीज को लेके आप अपने बाकी देश की बैंड बजा रहे हो। अगर आप भारत से दोस्ती कर लेते हो तो शायद आपका बलूचिस्तान, तालिबान, सारे इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं आपके। सेम गोज फॉर बांग्लादेश कि अगर आप भारत से दोस्ती कर लेते हो तो आप कई चीजों में, ट्रेड में, एजुकेशन में आप जो है वो एक्सेल कर सकते हो, चीजें सीख सकते हो, चीजें सिखा भी सकते हो अगर आपको कुछ आता है तो। बट कुछ देश हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से लड़ते रहें, भारत के खिलाफ काम करते रहें। उन देशों को आप आइडेंटिफाई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि कौन से हैं ऐसे देश। थैंक यू।